नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। हमारे बैच शून्य से शिखर में आज फिटर थ्योरी प्रथम वर्ष के पार्ट 7 में आज हम मार्किंग व मार्किंग से संबंधित औजारों के 35 मोस्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, स्क्राइबर बनाए जाते हैं। जो स्क्राइबर होते हैं मार्किंग के समय मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, उनको बनाया जाता है डलवा लोहे से, एल्युमिनियम से, अलॉय स्टील से, कॉपर से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलॉय स्टील से। जो स्क्राइबर बनाए जाते हैं वो अलॉय स्टील से बनाए जाते हैं या हाई कार्बन स्टील से। हाई कार्बन स्टील भी हो सकता है आंसर में, तथा इन्हें हार्ड वह टेम्पर कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर पंच बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो हम पंच बनाते हैं तो उस समय हमें किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है पंच बनाने के लिए, चाहे वह सेंटर पंच हो, चाहे डॉट पंच हो, चाहे प्रिक पंच हो। तो साधारण सा प्रश्न है कि पंच बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। आरआरबी एएलपी सीबीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, डलवा लोहा, बी ऑप्शन है, सी है जिंक, डी है उच्च कार्बन युक्त इस्पात। तो पंच बनाने के लिए भी उच्च कार्बन युक्त इस्पात मतलब हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है, तथा पॉइंट है जो पंच का उसे हार्ड वह टेम्पर कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी वी ब्लॉक का अंतरित कोण होता है। जो वी ब्लॉक होता है उसका इंक्लूडेड एंगल कितने डिग्री का होता है। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री। इसरो टेक्नीशियन बी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल होता है 90 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसके द्वारा गोल रोड का सेंटर नहीं निकाला जा सकता। आरआरबी अहमदाबाद एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किनके द्वारा गोल रोड का सेंटर नहीं निकाला जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है डिवाइडर, ओल्ड लेग कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज और वी ब्लॉक, डी है कॉम्बिनेशन सेट का सेंटर हेड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिवाइडर। डिवाइडर के द्वारा हम कोई भी गोल रोड का सेंटर नहीं निकाल सकते। डिवाइडर का कार्य है कोई भी भागों को, कोई भी लंबाई को दो विभाजित भागों में करने के लिए, बराबर भागों में बांटने के लिए, या कोई भी चाप लगाने के लिए। इसके अलावा ओल्ड लेग कैलिपर के द्वारा हम गोल रोड का सेंटर निकाल सकते हैं, वर्नियर हाइट गेज के द्वारा निकाल सकते हैं, और कॉम्बिनेशन सेट का जो सेंटर हेड होता है उसके द्वारा भी हम गोल रोड का सेंटर निकाल सकते हैं। इसलिए हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा डिवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह मार्किंग के दौरान संदर्भ सतह निम्नलिखित में से खाली स्थान के द्वारा प्रदान की जाती है। जब मार्किंग की जाती है तो उस समय संदर्भ डेटम सरफेस किसके द्वारा प्रदान की जाती है। ए ऑप्शन है वर्कपीस के द्वारा, बी ऑप्शन है मार्किंग ऑफ टेबल के द्वारा, सी ऑप्शन है जॉब के रेखा चित्र के द्वारा, डी है बोर गेज के द्वारा। तो जब मार्किंग की जाती है तो उस समय जो सरफेस डेटम सरफेस प्राप्त की जाती है वह मार्किंग ऑफ टेबल के द्वारा प्राप्त की जाती है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्र में दर्शाए गए गुणिये के एक्स लेबल भाग को पहचानिए। डायग्राम में गुणिया दर्शाया हुआ है तो उसके एक्स जो भाग है उसको बताना है हमें, कौन सा भाग है। BMRC मेंटेनर 2016 में पूछा हुआ वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेट एज, बी है ब्लेड, सी है स्टोक, डी है स्टील रूल। तो जो गुणिया है हमारा उसका ये ऊपर का भाग तो है ब्लेड, और जो एक्स भाग है यह है स्टोक। ओके, इन दोनों को आपस में 90 डिग्री के ऊपर जोड़ा हुआ है। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी स्टोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। इसरो टेक्नीशियन बी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर हमें कोण मापना है तो उसके लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है।
ए ऑप्शन है गुणिया, बी है स्लिप गेज, सी है वेबल प्रोटेक्टर, डी है कैलिपर। तो कोण मापने के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेबल प्रोटेक्टर। कोण मापने के लिए वेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है, जिसका अल्पतन माप होता है 1 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इस्पात पैमाने के मापक सूक्ष्मता निम्न होती है। हेल 2015 में पूछा हुआ है कि एक इस्पात पैमाना स्टील रूल की मापन सूक्ष्मता अल्पतन माप कितना होता है। तो उसका अल्पतन माप होता है 0.5 mm। मीट्रिक प्रणाली में 0.5 mm होता है तथा ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र में गुणिया की जांच की जा रही है। चित्र दर्शाया हुआ है, उसके अंदर गुणिया के द्वारा किस चीज़ की जांच की जा रही है। कोल इंडिया में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है समांतरता, बी है समतलता, सी है वर्गकारिता, डी है समकोणीयता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्गकारिता। गुणिया के द्वारा वर्गकारिता की जांच की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह माध्यम विभिन्न प्रकार के रंगों में उपलब्ध होता है। वह कौन सा चिन्ह माध्यम है जो अलग अलग प्रकार के रंगों में उपलब्ध होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सफ़ेद, बी है नीला, सी है सेल्यूलोज लेकर, डी है CuSO4। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सेल्यूलोज लेकर, जो विभिन्न रंगों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है। जो स्क्राइबर होता है हमारा मार्किंग करने के काम करता है, उसके पॉइंट का कोण कितना होता है। 12 से 15 डिग्री, 20 से 25 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 से 15 डिग्री, ए ऑप्शन। जो स्क्राइबर का पॉइंट होता है वो होता है 12 से 15 डिग्री, जिसको हार्डवेयर टेम्पर करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन स्क्राइब कहते समय स्क्राइबर को जॉब की सतह से कितने डिग्री के कोण पर रखा जाता है। जब मार्किंग करते हैं तो हम स्क्राइबर को जॉब की सतह से कितने डिग्री के कोण पर रखा जाता है। तो उस समय रखा जाता है 30 डिग्री के ऊपर। मार्किंग करते समय जैसे सरफेस है और ये स्क्राइबर हम चला रहे हैं, तो ये कोण हमेशा 30 डिग्री का बनना चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ आ रही है। स्क्राइबर का पॉइंट है जिसे हार्डवेयर टेम्पर रखा जाता है तथा 12 से 15 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार जॉब पर डॉट पंच द्वारा पंचिंग करते समय किस पर रखा जाता है। एक बेलनाकार जॉब है, उसको डॉट पंच के द्वारा हम पंचिंग करते हैं, तो उस समय उस जॉब को किसके ऊपर रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एंगल प्लेट, बी है मार्किंग टेबल, सी है वी ब्लॉक, डी है सरफेस प्लेट। तो हमेशा याद रखना है, बेलनाकार जॉब की मार्किंग की जाती है तो उसे वी ब्लॉक के ऊपर रखा जाता है और क्लैंप किया जाता है। ओके, बी ग्रेड वी ब्लॉक किस धातु का बना होता है। जो बी ग्रेड का वी ब्लॉक होता है वो किस धातु का बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है माइल्ड स्टील, बी है रोट आयरन, सी है कास्ट आयरन, डी है कास्ट स्टील। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। जो बी ग्रेड के वी ब्लॉक होते हैं वो बने होते हैं कास्ट आयरन के। इससे संबंधित मैं आपको और बता देता हूँ वी ब्लॉक से संबंधित, एक मिनट। जो हमारे वी ब्लॉक होते हैं ये 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड। हमेशा याद रखना है, वी ब्लॉक हैं वो 2 ग्रेड में पाए जाते हैं। ए ग्रेड का जो होता है वो इस्पात का बना होता है। ओके, और बी ग्रेड है वो अभी हमें पूछा है, वो कास्ट आयरन का बना होगा हमेशा, डलवा लोहे का। ए ग्रेड है जो वी ब्लॉक वो इस्पात का बना होता है, बी ग्रेड होता है कास्ट आयरन का। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है ए ग्रेड का साइज कितना होता है, तो उसका 100 mm साइज हो जाएगा और कास्ट आयरन का साइज हो जाएगा 300 mm। तो ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ए ग्रेड का किस धातु का बना होता है, इस्पात का, बी ग्रेड है कास्ट आयरन का, ए ग्रेड का साइज होता है 100 mm, बी ग्रेड का
300 mm। आशा करता हूँ आपको वी ब्लॉक अच्छी तरह समझ में आ गया। और वी ब्लॉक का कोण पूछा जाता है, जो इंक्लूडेड एंगल वो 90 डिग्री का होता है और इसका काम होता है गोल जॉब को क्लैंप करना। इससे बाहर वी ब्लॉक से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंच द्वारा पंचिंग करते समय हैमर के चोट की आवश्यकता नहीं होती? वह कौन सा पंच है जिसके द्वारा पंचिंग करते समय हमें हैमर के चोट की आवश्यकता नहीं होती? फर्स्ट ऑप्शन है सेंटर पंच, बी ऑप्शन है ब्रिक पंच, सी ऑप्शन है डॉट पंच, डी है इनमें से कोई नहीं। सेंटर पंच, ब्रिक पंच और डॉट पंच, इन तीनों में हमें हैमर की आवश्यकता होती है। वह पंच है ऑटोमेटिक पंच, जो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑटोमेटिक पंच बोलते हैं जिसके अंदर हैमर की आवश्यकता नहीं होती। ऑटोमेटिक पंच जिसका कोण होता है 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ओके, सेंटर पंच का कोण हो जाएगा हमारा, सेंटर पंच 90 डिग्री, ब्रिक पंच 30 डिग्री, डॉट पंच 60 डिग्री, और जो ऑटोमेटिक की बात की हमने 60 से 90 डिग्री। तो सभी के कोण हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के बने जॉबों पर कौन से मार्किंग मीडिया प्रयुक्त किया जाता है? जो एल्युमिनियम के बने हुए जॉब होते हैं उनके ऊपर मार्किंग करने से पहले जो मार्किंग मीडिया लगाया जाता है वह कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वाइट वाश, बी ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, सी ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड चौक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। जो एल्युमिनियम ब्लॉक होते हैं उनके ऊपर मार्किंग मीडिया के रूप में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया रफ कास्टिंग व फोर्जिंग के लिए उपयुक्त है? जो हमारा रफ कास्टिंग व फोर्जिंग सतहों के लिए कौन सा मार्किंग मीडिया प्रयोग किया जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है व्हाइट वाश, ब्लैक बोर्ड चौक, पर्शियन ब्लू, उपयुक्त सभी। तो हमारा ए वह बी दोनों राइट होगा, ऑप्शन गलत है इसके अंदर। वाइट वाश का भी हम प्रयोग कर सकते हैं फोर्जिंग व कास्टिंग के लिए, और ब्लैक बोर्ड चौक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ए प्लस बी दोनों हमारे राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम के बने जॉबों पर कौन सा मार्किंग मीडिया उपयुक्त है? जो एल्युमिनियम के ब्लॉक हैं तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस गेज के निम्नलिखित पार्टों में से कौन सा पार्ट डेटा मेज के समांतर लाइनें खींचने में सहायक है? जो सरफेस गेज होता है हमारा, उसका कौन सा पार्ट है जो डेटा मेज आधार रेखा के समांतर रेखा खींचने के लिए प्रयोग लिया जाता है? तो वो हमारा हो जाएगा गाइड पिन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। गाइड पिन की सहायता से डेटा मेज के समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया जॉब की सरफेस पर शीघ्रता से जम जाता है वह सूख जाता है? वह कौन सा मार्किंग मीडिया है जो जॉब की सरफेस पर शीघ्रता से जम जाता है वह सूख जाता है? तो वो हमारा हो जाएगा सेलुलोज लेक्यूर्स। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस गेज का दूसरा नाम है? जो सरफेस गेज होता है जो मार्किंग करने के काम आता है उसका दूसरा नाम क्या है? ओल्ड लेग कैलिपर्स, स्क्राइबिंग ब्लॉक, फिक्स गेज, इनमें से कोई नहीं। तो सरफेस गेज का दूसरा नाम है स्क्राइबिंग ब्लॉक, और इसका एक तीसरा नाम और है जिसे मार्किंग ब्लॉक भी कहा जाता है। सरफेस गेज के दो नाम है, मार्किंग ब्लॉक और स्क्राइबिंग ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतली सीटों में गोलाकार सुराख करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो पतली सीटें होती हैं उनमें अगर गोलाकार सुराख करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है सेंटर पंच, बी ऑप्शन है प्रिक पंच, सी है डॉट पंच, डी है सॉलिड पंच। तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से तो डी होना चाहिए सॉलिड पंच, लेकिन वास्तविक आंसर इसका होलो पंच होगा। होलो पंच खोखले पंच के द्वारा हम पतली सीटों में सुराख करते हैं, और सॉलिड जो पंच है वो फोर्जिंग शॉप में गोल सुराख करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हम सॉलिड पंच को मानेंगे, लेकिन वास्तविक होलो पंच होता है। सरफेस गेज का स्क्राइबर बना होता है। जो सरफेस गेज होता है मार्किंग के समय काम में लिया जाता है, उसका स्क्राइबर है वो किसका बना होता है? तो हमारा साधारण स्क्राइबर भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और सरफेस गेज का स्क्राइबर भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस गेज का स्क्राइबर बना होता है, तो हम कर चुके हैं हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट है 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। जो 60 डिग्री के प्रिक पंच होते हैं उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है। प्रिक पंच को 30 डिग्री व 60 डिग्री दो में बांटा हुआ है। एक प्रिक पंच 30 डिग्री, दूसरा प्रिक पंच 60 डिग्री। तो इसने पूछा कि 60 डिग्री का प्रिक पंच का क्या कार्य है। चिन्हों को स्पष्ट करने हेतु राइट आंसर हो जाएगा हमारे चिन्हों को स्पष्ट करने हेतु विटनेस मार्किंग के लिए 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सरफेस प्लेट का पदार्थ होता है। जो सरफेस प्लेट होती है जो मार्किंग के समय डेटम एज प्रदान करती हैं उनका पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है उच्च ग्रेड का वाला ढलुआ इस्पात, बी है पिटवा लोहा, सी है महीन कणों वाला ढलुआ लोहा, डी है एलॉय इस्पात। तो जो हमारी सरफेस प्लेट है वो महीन कणों वाला ढलुआ लोहा की बनी होती है जिसे रिफाइन कास्ट आयरन बोला जाता है। इसके अलावा ग्रेनाइट की भी बनाई जाती है सरफेस प्लेट, वह शीशा ग्लास उसकी भी बनाई जाती है और ढलुआ लोहे की बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। जो प्रिक पंच होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, बी है ओडोलेक कैलिपर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, सी है स्टील के जॉब ऊपर मार्किंग की लाइनों को पक्का करने के लिए, डी है गोल केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओल्ड लेग कैलिपर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असेंबली से डावल पिन वह टेपर को बाहर निकालने के लिए निम्न में से किस पंच का प्रयोग किया जाता है। असेंबली है कोई, उसमें डावल पिन या टेपर पिन है, उसको बाहर निकालने के लिए हम किस पंच का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर हम पिन पंच का प्रयोग करते हैं जो एक सेट में पाए जाते हैं जो 0 से 5 नंबर के सेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिलिंग करने से पहले ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए निम्न में से किस पंच का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई जॉब के ऊपर ड्रिलिंग कर रहे हैं और वहाँ पर उससे पहले ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए जो चिन्ह करते हैं वो किस पंच से किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेंटर पंच जिसका पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन पक्की करते समय दो निशानों की आपसी दूरी होती है। जब हम पंच के द्वारा लाइन पक्की करते हैं तो दो निशान होते हैं। जैसे हम 2 पॉइंट बना दिए हमने पंच के द्वारा, ये पॉइंट बनाए हैं मार्किंग करते समय, तो इन 2 पॉइंटों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। ये जो 2 पॉइंट बने हुए हैं इनके बीच की दूरी हो। फर्स्ट ऑप्शन है 3 से 5 mm, 5 से 6 mm, 7 से 9 mm, 0 से 3 mm। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 से 5 mm के बीच 2 पॉइंटों के बीच की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रूइंग के लिए खाली स्थान टूल प्रयोग होता है। ट्रूइंग सत्यता के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है। तो स्क्रैपर, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच का साइज खाली स्थान द्वारा मापा जाता है। जो पंच होते हैं उनका साइज लिया जाता है। तो पंच का साइज हमेशा व्यास व लंबाई के द्वारा लिया जाता है। हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे कोई पंच ये है तो इसकी लंबाई देखी जाएगी पंच की साइज के अंदर और इसका व्यास देखा जाएगा। 2 चीज़ से इसका साइज लिया जाता है। नेक्स्ट सरफेस गेज के द्वारा मार्किंग की जाती है। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सरफेस गेज के द्वारा मार्किंग की जाती है। नेक्स्ट है स्क्राइबर के बेंट पॉइंट का कोण होता है। जो स्क्राइबर होते हैं उनके बेंट जो मुड़ा वाला है भाग उसका कोण होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 85 डिग्री वह 90 डिग्री। तो बेंट ये भाग होता है स्क्राइबर का, ये देखो थोड़ा गलत बन गया, ये स्क्राइबर का पॉइंट हो गया, 90 डिग्री का भाग होता है यहाँ पर। तो हमारे पास डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, इस प्रकार हमारे 35 क्वेश्चन मार्किंग चैप्टर से कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।